तो आइए बच्चों, आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल NCERT मैथ सक्सेस क्लासेस पर स्वागत है। तो देखिए बच्चों, हम लोग चैप्टर 10 यानी वेक्टर अलजेब्रा सदिश बीजगणित की एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 18 पर और 19 पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। इस क्वेश्चन को विधिवत समझेंगे। यहाँ पर बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि भैया उत्तर क्या है, विकल्प कौन सा सही है, कौन सा गलत है, इसमें दिक्कत रहती है बच्चों को। तो इसका आज संपूर्ण समाधान हो जाएगा, क्योंकि 18 और 19 क्वेश्चन ही छूटे थे। इससे पहले के क्वेश्चन बच्चों आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक से ओपन करके आप देख सकते हैं। और बच्चों पिछले जो चैप्टर आपने नहीं किए हैं उनको भी हमारे यानी आप अपने YouTube चैनल NCERT मैथ सक्सेस क्लासेस की प्लेलिस्ट पर जाकर आप एक क्रम वाइज सभी चैप्टरों का अध्ययन करिए और एकदम प्रैक्टिस करिए। तो बिल्कुल ये सब अवकलन समाकलन ये है कुछ नहीं, इसमें थोड़ा सा अगर आप माइंड को सेट करके समझते हैं सवालों को तो सभी सवाल आप YouTube चैनल से ही समझ जाएंगे। आपको इधर उधर भागने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो एक बार आप प्रयास करिए, निश्चित रूप से आपके सभी क्वेश्चन समझ में आएंगे। और ये वेक्टर अलजेब्रा जो चैप्टर है बच्चों 10वां चैप्टर बिल्कुल सिंपल चैप्टर है और इसमें कुछ हटा नहीं है, मतलब कोई भी एक्सरसाइज इधर उधर नहीं करी गई है। तो बच्चों आइए किताब उठाइए, हमारे साथ समझने का प्रयास करिए सवालों को। तो दिखाते हैं आपको। तो देखिए बच्चों 10.2 में क्वेश्चन नंबर 18 बच्चों है हमारे पास। एक त्रिभुज ABC है और उसमें आपको कौन सा कथन सत्य नहीं है ये बताना है, यानी कि इसका मतलब सत्य नहीं है, इसका मतलब असत्य है। ठीक है, यही तो आपको बताना है। तो देखते हैं बच्चों, हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 18 और इसे समझने का प्रयास करते हैं। आइए बच्चों हम आपको समझाने का भी प्रयास करेंगे। तो देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 18। देखिए बच्चों अपना चैप्टर है वेक्टर अलजबरा यानी कि बच्चों सदिश बीजगणित। कोई समस्या नहीं, आपको सब समझ में आ जाएगा। और बच्चों क्लास 12 और बच्चों एक्सरसाइज 10.2 और बच्चों क्वेश्चन नंबर बच्चों क्या है 18 क्वेश्चन नंबर है। तो देखते हैं बच्चों, हमारा ये मार्कर सही नहीं चल रहा, लेकिन फिर भी देखिए एक त्रिभुज है बच्चों, एक त्रिभुज है, जैसा भी है वैसा आप देख लीजिए। एक त्रिभुज आपको दिया गया है, थोड़ा सा तिरछा है बच्चों, थोड़ा और बढ़ा दीजिए। अरे फिर से बना लीजिए। देखिए बच्चों ये ऐसा एक त्रिभुज है। ठीक है बच्चों, इसमें ये A शीर्ष है, ये B है और ये C है। ये इस प्रकार से वेक्टर है और ये बच्चों इस प्रकार से है, फिर इसमें इस प्रकार से है। तो आपके पास देखिए थोड़ा सा यार यहाँ पर गड़बड़ हो गया है। ठीक है, चलिए इसमें विकल्प दिए गए हैं बच्चों, देखते हैं। आपका A विकल्प है बच्चों AB वेक्टर, फिर बच्चों है BC वेक्टर, फिर बच्चों है CA वेक्टर बराबर 0 है। फिर बच्चों B विकल्प में AB वेक्टर, BC वेक्टर माइनस AC वेक्टर बराबर 0 है। C विकल्प में बच्चों आपके पास AB वेक्टर,
बी सी वेक्टर माइनस सी ए वेक्टर बराबर 0 वेक्टर, ऐसे है। और बच्चों डी विकल्प में ए बी वेक्टर सी बी वेक्टर सी ए वेक्टर बराबर 0 वेक्टर। तो आपको इस चित्र को देखते हुए आपको इन विकल्पों में जो बच्चों असत्य है उसको दिखाना है, कौन सा असत्य है, यानी कि सत्य नहीं है यानी कि असत्य है। तो देखते हैं बच्चों, थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। तो होता क्या है बच्चों, देखिए होता क्या है, होता है बच्चों सदिश योग के त्रिभुज नियम से अब बच्चों आपको थोड़ा सा समझना होगा। देखिए बुक में आपको ये दिया गया है, होता बुक में देख लेना, आपको दिया गया है। देखिए ये ए बी वेक्टर, ठीक है बच्चों, फिर आपका बी सी वेक्टर, ये ए सी वेक्टर के बराबर होता है, ये ज़रूर आप देख लेना, ठीक है बच्चों। चलिए तो देखिए बच्चों क्या करोगे, इसको अगर हम इधर लाते हैं तो कैसे, इसको माइनस बनाने के लिए बच्चों सी ए करना होगा, आप समझते हैं। तो इस साइड लाएंगे, इस साइड, तो ये हो जाएगा ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर बराबर 0। तो बच्चों आपका ये सही है, गलत तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको गलत देखना है। तो देखिए ये सही है, देख लो यही तो है ये। और बच्चों ये भी सही है, क्योंकि आप इसको इधर लाएंगे तो माइनस का ए सी हो जाएगा, ये भी सही है, ठीक है। और बच्चों इसको देखिए ए बी ये वाला बी सी को उल्टा करके इन्होंने लिख दिया है, तो ये भी सही है। फिर बच्चों यहाँ देखिए ए बी प्लस बी सी तो ठीक है, और माइनस का सी ए हो नहीं सकता क्योंकि प्लस का सी ए होगा, ये वाला आपका गलत है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये सही बात है, यहाँ पर सही को पहले चिन्हित कर लीजिए, बाद में आप गलत वाले को निकाल लेंगे। तो ऐसे आपको सवाल को करना था, तो ये नियम होता है। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों, उसको हम नोट कर लें, फिर उसके बाद में आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए बच्चों हम लोगों ने अपना क्वेश्चन नंबर 19 नोट कर लिया है, और बच्चों इसे हम लोग समझेंगे, कायदे से समझेंगे, आपके निश्चित रूप से समझ में आएगा। कहीं भी ना समझ में आया हो लेकिन यहाँ ज़रूर समझ में आएगा। तो देखिए बच्चों सबसे पहली चीज़ तो क्वेश्चन को समझ लीजिए। आपका क्वेश्चन है, यदि ए और बी दो संरेख सदिश हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं है, इसको अगर हम ऐसे लिखते, कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य है, तो भी ये बात बिल्कुल वही होती। तो कौन सा कथन सही नहीं है, इस प्रकार से इसमें लिखा गया है, लेकिन ये हमने कोष्टक में अपने पास से लिख दिया है। तो यदि आपने वेक्टर अलजेब्रा चैप्टर की शुरुआत करी है, आपने कुछ चीज़ें समझी हैं कि भैया संरेख सदिश क्या होता है, उसके बारे में अगर आपने थोड़ा बहुत भी समझा है, तो निश्चित रूप से आप जानते होंगे जब हमारे पास कोई भी कंडीशन b बराबर लेम्डा कोई अचर राशि हो, कोई भी, जब ये फार्मूला समझिए या कुछ भी समझिए या परिभाषा समझिए, तो जब ये कंडीशन होती है तो निश्चित रूप से बच्चों हमारे जो यहाँ पर ए और बी वेक्टर यूज किए गए होते हैं वो संरेख होते हैं, ठीक है। तो ये विकल्प तो हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है बच्चों।
सही है, लेकिन हमें नहीं सही वाला नहीं हमें बताना है, हमें तो गलत वाला बताना है। तो पहले हम लोग सही वाला देखेंगे कि सही वाले कौन है। और बच्चों अगर इसको हम थोड़ी देर के लिए a बराबर प्लस माइनस b पढ़ें, या b बराबर, इसको थोड़ी देर के लिए अगर b बराबर हम प्लस माइनस a पढ़ लें तो भी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया यहाँ पर प्लस a हो गया और -1 अगर लें तो उसको लेमडा कह दें तो ये भी तो सही है। इसमें भी तो दोनों सदिश संरेख ही होंगे। अगर हम थोड़ा उल्टा करके इसको पढ़ लेते, b बराबर प्लस माइनस a पढ़ लेते तो क्या दिक्कत है। और इसको थोड़ा और बढ़ा के अगर हम चलिए b बराबर -1 इंटू a वेक्टर पढ़ लेते, और थोड़ी देर के लिए अगर इसको सपोज दैट हम इस -1 को लेमडा कह दें तो बात तो वही है, यानी कि लेमडा बराबर -1। तो इससे तो कोई डिफरेंस नहीं हुआ, तो विकल्प हमारा ये भी सही है। ठीक है बच्चों, समझ पाए मेरी बात, समझ गए होंगे। और बच्चों इसी कंडीशन से आपको होता क्या है, जब आपके कोई दो सदिश हों, उनके क्रमागत घटक यदि समानुपाती, देखिए बच्चों समझिए मेरी बात को। जैसे हम लिख दें 2i प्लस 3j प्लस 4k, एक ये लिख दें, और यहाँ पर लिख दें 4i प्लस 6j प्लस 8k लिख दें। तो बच्चों एक ये वेक्टर है, एक ये वेक्टर, यहाँ से अगर इसका क्रमागत घटक ये होते हैं बच्चों 2, इसका ही संगत ये 4, तो इसको अगर हम 2/4 कह दें। यहाँ पर देखिए बच्चों, इसको 3/6, इसको 4/8। अगर इनका अनुपात बराबर आता है बच्चों तो हमारे ये जो दोनों वेक्टर हैं ये ऑटोमेटिक संरेख होते हैं। लेकिन अगर ये घटक समानुपाती नहीं है, समानुपाती का मतलब समान अनुपात का आता हो, समान अनुपात, देखिए अब 4, यहाँ पर भी 1/2 है, यहाँ पर भी 1/2 है, 1/2 है, यहाँ पर भी 1/2। ऐसी अगर कंडीशन होती है, ऐसी मतलब समान अनुपात हो जाता है इनके क्रमागत घटकों में, समान अनुपात अगर हो जाता है तो निश्चित रूप से हमारा जो भी दो वेक्टर दिए गए हैं वो संरेख होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया है, नहीं है। तो बच्चों यही गलत है, ये असत्य कंडीशन है, संरेख के लिए ये बच्चों असत्य कंडीशन है। अब आते हैं इधर, दोनों सदिशों a और b की दिशा समान है, दिशा समान है। सपोज दैट बच्चों एक कोई सदिश ये रहेगा, दूसरा सपोज दैट ये a सदिश है, और बच्चों एक कोई दूसरा सदिश ले लीजिए b, ये a है, इसका परिमाण विभिन्न है। परिमाण इसका मान लीजिए 8 इकाई है, इसका मान लीजिए 12 इकाई है, और लेकिन दिशा इनकी एक जैसी है, दिशा इनकी एक जैसी है। तो बच्चों ये संरेख तो हो गए, किसी एक रेखा के ही समांतर तो हैं, ये किसी भी एक रेखा के ही तो समांतर हैं बच्चों। परिमाण भिन्न है लेकिन दिशा तो एक जैसी है। अगर चलिए दिशा उल्टी भी हो जाती तो भी तो ये संरेख हो जाते। तो बच्चों ये भी हमारा विकल्प सही है, मतलब ये संरेख होने के लिए विकल्प ये सही है, संरेख हो सकते, परिमाण चाहे कुछ भी रहे, दिशा एक जैसी है तो दोनों वेक्टर संरेख वेक्टर हैं, संरेख सदिश हैं। तो इसके अनुसार बच्चों हमारा जो सी विकल्प है केवल यही सही नहीं है, केवल यही सही नहीं है। बाद बाकी बच्चों ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी। हालांकि आपको एनसीईआरटी बुक में कुछ और दिखाई देगा, कई किताबों में कुछ और दिखाई देगा, तो बस आपको समझना है। तो बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साधारण भाषा में मैथ को समझिए। और बच्चों सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ऑल पर सेट कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। बच्चों आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।